गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। कल हमने पढ़ा था शिशु की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो निर्भर करती है कि शिशु का वज़न कितना है और शिशु की लंबाई कितनी है। आज हम सीखेंगे कि शिशु की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो एक्टिविटीज़ वो करता है जब बच्चा पैदा होता है, तो जन्म से लेके 15 माह तक में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी हम पता लगाते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आज हम पढ़ते हैं शिशु की गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत आता है नवजात शिशु के जन्म के पश्चात उसके शरीर का धीरे धीरे विकास होने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सब धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है, विकास करने लगता है। ये विकास उसके पोषण पर निर्भर करता है। पोषण मतलब क्या उसको खाना मिल रहा है, किस तरह से उसकी देखभाल की जा रही है, तो उसके पोषण पर भी ये निर्भर करता है या डिपेंड करता है कि बच्चे का कैसा विकास हो रहा है। उपयुक्त व संतुलित पोषण से बालक की मांसपेशियां एवं नाड़ियां मजबूत होती हैं। अगर बच्चा ठीक ढंग से खाता है, उसका जो खाना है उसमें सारे पोषक तत्व हैं, तो वो जो उसकी मांसपेशियां होती हैं और नाड़ियां होती हैं वो सब मजबूत होती हैं, है ना। जब अच्छा खाएगा तो उसकी जो मसल्स होंगी, मांसपेशियां होंगी, वो सब मजबूत होंगी तथा इसी के द्वारा बालक अनेक गतिविधियां प्रारंभ करता है। जब वो फिज़िकली स्ट्रांग हो जाएगा तभी वो कुछ आगे कर पाएगा। जो भी उसकी फिज़िकल एक्टिविटी हैं, जो भी गतिविधियां हैं, वो शुरू करेगा। क्योंकि नवजात शिशु स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। छोटा बच्चा, ये तो आपको पता ही होगा कि वो खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकता। ना तो वो उठ सकता है, ना बैठ सकता है और ना ही खड़ा हो सकता है। छोटा बच्चा ना खुद उठ सकता है, ना बैठ सकता है और ना ही खड़ा हो सकता है, ना चल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप। वो तो केवल रोकर अपनी बात दूसरों को कहता है। उसको कुछ भी अपना काम करवाना होता है तो वो क्या कहते हैं, वो रोने लगता है। जब रोएगा तो सब समझ जाएंगे कि हाँ कुछ करना है। उदाहरण के लिए इसमें देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको अच्छे से। भूख लगने पर शिशु रोता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो रोने लगता है। खाना तो वो मांगता नहीं है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, वो उठा भी नहीं सकता है क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर होता है। इसीलिए उसको भूख लगने पर वो क्या करता है, वो रोने लगता है। बोलकर भोजन नहीं मांग सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बोलकर वो भोजन नहीं मांग सकता, इसलिए वो रोने लगता है। बालक की कुछ गतिविधियां विभिन्न विशेषज्ञों ने उसके विकास क्रम के आधार पर बताई हैं। विशेषज्ञों ने, जैसे पिछले में बताया था, पिछले लेसन में, कि किस तरह से उसका वज़न होना चाहिए, किस तरह से हाइट होनी चाहिए, उसी तरह इसमें बताया गया है कि हर माह के हिसाब से बच्चे में क्या एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं, क्या गतिविधियां वो शुरू कर देता है करना। तो इसमें एक टेबल बनी हुई है। इसमें देखिए इधर माह लिखे हुए हैं और इधर गतिविधियां लिखी हुई हैं। तो पहला वाला है 1 माह। जब बच्चा 1 माह का होता है तो वो क्या करने लगता है, ठोड़ी ऊपर करना। जो ठोड़ी है उसको ऊपर करने लगता है। मतलब 2 माह में वो छाती को उठाता है, अपनी छाती को धीरे धीरे उठाने लगता है। 3 माह में वो वस्तु को पकड़ना व छोड़ना, कोई भी सामान को वो पकड़ लेगा अपने हाथों में और उसको मतलब छोड़ भी सकता है, उठा भी सकता है, पकड़ भी सकता है। घा है 4 माह। 4 माह में बच्चा क्या करता है, वो सहायता से बैठना, मतलब कि वो किसी की मदद लेकर, किसी की सहायता लेकर बैठ सकता है। 5 माह में बच्चे में क्या गतिविधि होती है, गोद में बैठना और वस्तु पकड़ना। वो क्या शुरू कर देता है 5 माह से, गोद में बैठना, किसी भी की गोद में बैठ जाएगा आराम से और वस्तुओं को पकड़ लेगा। 6 माह में बच्चे की क्या गतिविधि होती है, कुर्सी पर बैठना। कुर्सी पर 6 माह का बच्चा, 6 महीने का बच्चा आराम से बैठ सकता है। मतलब आराम से, मतलब कि वो बैठना शुरू कर देता है। 6 पॉइंट है 7 माह। 7 माह में वस्तु से खेलना। 7 महीने में क्या बच्चा प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं से खेलना, यानी कि खिलौने खेलना शुरू कर देता है।
जा पॉइंट है 8 माह। 8 माह में वो क्या करना शुरू कर देता है, सहारे से खड़ा होना। किसी का सहारा लेकर, चाहे वो दीवार का सहारा कुछ भी, वो मतलब किसी के सहारे से खड़े होने लगता है। 9 माह में बच्चा क्या शुरू कर देता है, 9 महीने में फर्नीचर पकड़कर खड़े होना। बच्चा क्या फर्नीचर जैसे कि सोफ़ा पकड़ लिया, मेज़ पकड़ ली, उसी के सहारे खड़ा होना शुरू कर देता है। 10 माह में जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है तो वो घुटने के बल चलना जो है शुरू कर देता है। 11 माह में सहारे से चलना, जैसे कि किसी ने उंगली पकड़ ली तो वो धीरे धीरे आराम से चल रहा है। 11 माह से बच्चा धीरे धीरे सहारे से चलने लगता है। 12 माह में, 12 महीने में फर्नीचर को पकड़कर ऊपर चढ़ना। 12 माह में बच्चा फर्नीचर को पकड़ लेता है, सोफ़ा मेज़ कुर्सी कुछ भी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। अभी तक तो ज़मीन पर चलता, अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। फिर 13 माह में ड पॉइंट, 13 माह में बच्चा क्या करता है, सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। जो आपके घर में सीढ़ियाँ होती हैं, जीने होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उस पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर देता है। 14 माह में बच्चा क्या गतिविधि शुरू करता है, अकेले खड़ा होना। मतलब वो खुद अपने पैरों से खड़ा हो जाता है, धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। और 15 माह में लास्ट पॉइंट, अकेले चलना। 15 माह का जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे अकेले चलना शुरू कर देता है। अब इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेसन में, तो जो भी ना समझ में आए इस टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ग्रुप में, और मैं उसको आपको कल अगले क्लास में बता दूंगी। और हम फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।